नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जिधर देखो वहीं गुजारिश, वहीं अपील, वोट जरूर दीजिए। एक अच्छे और मजबूत लोकतंत्र के लिए वोट जरूरी भी है, पर क्या सचमुच हम सब लोकतंत्र की हिफाजत के लिए ही वोट देते हैं? क्या जात पात, इलाका, जुबान और धर्म की हमारे चुनाव में कोई अहमियत नहीं है? बिल्कुल अहमियत है, और यही कड़वा सच है। और इसी अहमियत को देखते हुए हमारे नेता ऐसी कड़वी कड़वी बातें कर रहे हैं कि सुन सुनकर कान तक सुर्ख हो चुका है। पता नहीं अभी और कितनी जहरीली बातें सुनने को मिलेंगी। मैं कहती हूँ मुसलमान बहुत सेक्युलर है और मुसलमानों को कम्युनल होना पड़ेगा। पहली बार मुसलमान कम्युनल नहीं है, अपनों को नहीं देता है वोट। अरविंद केजरीवाल आपके अपने हैं, हम तो कह रहे हैं सेक्युलर बहुत हो गया मुसलमान। आप कांग्रेस को जिता रहे हैं, किसी और को आपका नुकसान कर रही है। आप लोग कितने सेक्युलर ना हुई है, आप अपने घर का देखिए, इस बार ना हुई इतने सेक्युलर। मुसलमान सेक्युलर है, देता रहता है औरों को वोट। मुंबई के एक मुस्लिम परिवार के घर में बैठकर कमाल बोल गई शाजिया इल्मी। नसीहत दे गई कि मुसलमान हो तो मुसलमान ही रहो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई को बस नारा ही रहने दो। सेकुलर बनने की कोई जरूरत नहीं है, कॉम्युनल बनो और बस अपने घर की देखो। देश वेश को देखने की जरूरत नहीं है। पता नहीं पर किसी ने क्या खूब कहा था कि हम जिन्हें अपने बच्चों का गार्जियन तक बनाना पसंद नहीं करते, वो हमारे नेता बनकर पूरे देश का गार्जियन बन बैठते हैं। शाजिया इल्मी ने वही किया है। नफरतों के तीर के बीच उन्होंने नफरत की एक और कमान खींची। यह हकीकत है कि त्योहार लोकतंत्र का है और हार जीत अहम है। इस त्योहार में एक की जीत दूसरे की हार का दर्द लिए आती है, मगर इस हार जीत के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तिवारी, कुरैशी, चौरसिया, मिश्र, पांडे, खान, सिंह, चतुर्वेदी को बांट बांट कर वोट लें तो बटा हुआ हिंदुस्तान ही तो हिस्से में आएगा। फिर शाजिया ऐसे बयान देकर किसका भला कर रही है? मुसलमानों का, देश का, अपनी पार्टी का या खुद का? कमाल देखिए, एक तरफ वो कहती हैं कि मुसलमान अपनों को वोट नहीं देता और दूसरी तरफ फौरन कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल आपके अपने यानी मुसलमानों के तो अपने हैं। अब ये शाजिया ही समझाएंगी कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ मुसलमानों के अपने कब से और कैसे हो गए? क्या बाकी हिंदुस्तानी उनके अपने नहीं हैं? शाजिया ने एक पूरी मुस्लिम सोच को चुनाव के वक्त की देश की सोच से अलग रखने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्मों के मतदाता भी ऐसा नहीं सोचते। जब उम्मीदवारों का चयन तक वोटरों के धर्म, क्षेत्र और जात पात को ध्यान में रखकर किया जाता हो तो ये बात तो साबित होती ही है कि दूसरे वोटर भी इस तरह वोट देते होंगे। लेकिन मुस्लिम वोटरों के दिल और दिमाग में ऐसी बातें डालकर उन्हें अपने वोट को एक डर में समेट कर पेश कर देने के लिए मजबूर करना ऐसे ही नेताओं की देन है। शाजिया के बोल इतने कड़वे थे कि कड़वाहट फैलनी ही थी और वो फैल भी गई। देखिए, शाजिया इल्मी ने जो बयान दिया है उससे पार्टी को इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है और पार्टी का मानना है कि इस तरीके के शब्दों का और इस तरीके की राजनीति में से बचना चाहिए और इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। पार्टी इस बारे में जो है बहुत संजीदा है। आपने देखा होगा, हम न जाति पर न धर्म पर किसी भी तरीके की राजनीति नहीं करते। हम सिर्फ ईमानदार बनाम बेईमान की राजनीति। बंद कमरे की बात जमाने के सामने आ गई तो शाजिया के भी सुर बदल गए। यहाँ तो इस बार चुनाव का बिगुल बजते ही जहर में बुझे ऐसे ऐसे तीर छोड़े गए हैं कि पूरे देश को लहूलुहान कर गए। शाजिया तो सियासत की नई खिलाड़ी है, जिन्होंने जेपी के जमाने से लेकर अन्ना के दौर तक, हिंदुस्तानी सड़क से लेकर संसद तक नामालूम कितने फासले तय किए। उन सियासतदानों ने भी नफरत के बीज बोने में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी है। आप बस इन झलकियों को देखिए और सुनिए और फिर तय कीजिए कि क्या इन्हें आप अपने बच्चों का भी गार्जियन बनाना पसंद करेंगे। शम्स ताहिर खान, दिल्ली, आज तक। कोई किसी को कम्युनल होने को कह रहा है,
तो कोई पाकिस्तान भेज देने की बात बोल रहा है, कोई नेताओं के टुकड़े करने की बात कह रहा है, तो कोई सीधे बदला लेने की। सियासत ने देश की सेना और सेना के जवानों की शहादत तक को बांट डाला है। नेताओं की ओछी और बेशर्म भाषा का तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फायदा भी नहीं है। न वो भाषा हम सुना पाएंगे और न ही आप परिवार के बीच बैठे उसे सुन पाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। कोई बच्चा गाना गाता है। 16वीं लोकसभा के चुनावी प्रचार का आगाज सियासत के मैदान में एक नए जुमले शहजादे से हुआ। अरे शहजादे जी, आप यहाँ आए थे तो गुजरात के किसानों के मौत के संबंध में कुछ बोलते। आप आए थे तो किसानों के आंसू पोंछने का प्रयास करते। आप यहाँ पर गुजरात को गालियां देकर के चले गए। फिर बात चाय वाले तक पहुंची। 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। पर अब भी सब कुछ मर्यादा में था। लगा चुनावी शोर है और पारा भी चढ़ता जा रहा है, इसलिए थोड़ी बहुत तो नोक झोंक होगी। लेकिन ये गलतफहमी थी, क्योंकि इसके बाद तो जो कुछ हुआ और जो हो रहा है, उससे यही लगता है कि चुनाव संसद में बैठने के लिए नहीं, बल्कि जंग जीतने का हो रहा है। ऐसी ऐसी जहरीली बातें हो रही हैं कि कान लाल हो जाए। कई बार तो शक होने लगता है कि क्या वाकई चुनाव अपने ही देश का हो रहा है, अपने ही देश के लोगों के लिए हो रहा है। अगर हाँ, तो फिर हार जीत पर पाकिस्तान भेजने की बात क्यों? कि पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेके, वो वही लोग हैं जिनका मक्का मदीना पाकिस्तान है, राजनीतिक मक्का मदीना पाकिस्तान है। ये नेताजी मोदी जी के विरोधियों को पाकिस्तान भेजने की धमकी दे रहे थे, तो दूसरे नेता भी उससे पहले ही ऐलान कर चुके थे कि वो मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मोदी को मोदी के हटोक के वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात में। इनके बारे में कहा जाता है कि ये मोदी के खासम खास हैं। इनकी बातों को इसलिए गंभीरता से लिया जाता है, मगर ये भी एक बंद कमरे में ऐसी बातें कह गए कि चुनाव आयोग तक को गुस्सा आ गया और उसने इनकी जुबान पर ताला लगाने का हुक्म दे दिया। हालांकि बाद में ताला खुल गया। उत्तर प्रदेश में और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है, और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव है। चुनावी लड़ाई अब पूरी तरह तल्ख हो चुकी थी। देश निकाला, बदला लेने और टुकड़े टुकड़े करने की बातें आम हो चुकी थी। तभी ऐसे वक्त में एक और जहरीला बाण छूटा। इस बार यूपी के कद्दावर नेता आजम खान ने जो कहा, उसे सुनकर सभी सकते में रह गए। पूरे दंगे के दौरान मुजफ्फरनगर से मुंह छुपाते रहे, पर जब मुसलमानों का वोट बटोरने का वक्त आया तो उसी जगह जाकर मुसलमानों के बीच करगिल के मुस्लिम शहीदों को एक नए अंदाज में याद कराया। कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। हम कहने आए हैं आपसे कि मुल्क की तरक्की में हमारी हिस्सेदारी कायम करो। हालांकि ऐसी जहरीली बातों के बारे में जब नरेंद्र मोदी से पूछा गया तो सुनिए उनका क्या कहना था। वैसे ये सब तो वो जहरीली बातें हैं जो कैमरे पर आ गई, रिकॉर्ड हो गई, वरना इस चुनाव में अब तक ऐसी ऐसी बातें की और कही जा रही हैं कि आप ना ही सुनिए तो अच्छा होगा। वैसे भी क्या क्या सुनाओ और कितना सुनाओ।
कुणाल सिंह चौहान के साथ गोपाल शुक्ला, दिल्ली आज तक।